तो दोस्तों आज हम मिश्रण की जो क्लास थर्ड है वो करने वाले हैं। कोशिश तो हमने कल करी थी कि क्लास कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चंस थे उनके डाउट्स की वजह से आपकी क्लास कल कंप्लीट नहीं हो पाई, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए। लेकिन आज क्लास थर्ड में आपका जो मिश्रण है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप नो टेंशन रहिए, उसमें भी हम कोई सूत्र नहीं लगाने वाले हैं। चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन, कैसा भी धांसू क्वेश्चन आ जाए, जो आप पढ़ते आ रहे हो उन क्वेश्चनों में आपने 1 - a की पावर n वाले फॉर्मूले, कई प्रकार के फॉर्मूले आपने रटे होंगे या देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन तो आपको मैं परसेंटेज और उसमें क्या बोलते हैं अनुपात समानुपात में करवा चुका, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि आपको यहाँ भी पोर्शन है वो कंप्लीट, जो मिश्रण में है, कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि आपको दूसरे टॉपिक में ना जाना पड़े। ठीक है, आपके और भी बढ़िया हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जैसे मान लो एक कोई बड़ी कढ़ाई है, ठीक है, ये कोई कढ़ाई है, ठीक है ना, और इस कढ़ाई में क्या डाला हुआ है दोस्तों, इस कढ़ाई में दूध भरा हुआ है। ठीक है, कोई मान लो कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में दूध से खीर वगैरह बनने वाली है या कुछ भी हो, तो इसमें क्या भरा हुआ है दोस्तों, दूध भरा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि बीच में चाय पीने वाले और आ जाते हैं, मेरे जैसे लोग। तो क्या करते हैं भाई साहब, मान लो इस कढ़ाई में 1000 लीटर दूध भरा हुआ है। कितना लीटर दूध भरा हुआ है, 1000 लीटर। 1000 लीटर बड़ी कढ़ाई है, 100 लीटर भी हो सकता है, 10 लीटर भी हो सकता है, 500 लीटर भी हो सकता है। अब वो जितनी क्वांटिटी है उतनी है भाई, हम क्या कर सकते हैं। 1000 लीटर दूध भरा हुआ है, एक आदमी आता है भाई साहब, वो क्या करता है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालता है। क्या निकालता है, 10 लीटर दूध निकालता है। दूध तो उसने निकाल लिया, भाई साहब कढ़ाई तो भरी रहनी चाहिए ना, तो क्या करता है, इसमें 10 लीटर पानी डाल देता है। उसकी जगह 10 लीटर क्या कर देता है, पानी डाल देता है। फिर एक दूसरा आदमी आता है, अब भाई मिश्रण तो बन ही गया है, क्योंकि 10 लीटर दूध की जगह 10 लीटर पानी होगा तो दूध और पानी मिक्स हो गए। अब जो दूसरा आदमी आएगा उसको है ना, उसको केवल दूध नहीं मिलेगा, वो ले जाएगा, वो इसमें से क्या ले जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण में से क्या करेगा, 10 लीटर ले जाएगा या 20 लीटर, जो भी है, अपने उससे मतलब नहीं है। मान लो ये 20 लीटर ले जाएगा और उस 20 लीटर की जगह क्या डाल देगा, इसमें 20 लीटर पानी डाल देगा, है ना। तीसरा आदमी आया, उसने 10 लीटर निकाला मिश्रण में से और 10 लीटर पानी डाल दिया। अब बताओ फाइनली उसमें जो है दूध की मात्रा कितनी बची या फिर पानी की मात्रा कितनी बची, है ना। गजब का सवाल। अरे मामला फिट हो रहा है क्या, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। देखिए एक बार कमेंट करो जल्दी से। आता है क्या ऐसा सवाल, फॉर्मूले से पढ़ा है या बिना फॉर्मूले इसको, पढ़े को नहीं विकास मान तो नहीं पढ़ा। अब जिन्होंने पढ़ा है तो पता नहीं फॉर्मूले से पढ़ा है या बिना फॉर्मूले, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, बिना फॉर्मूले के काम करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो सवाल की भाषा बनाते हैं। यहाँ पर सवाल तो समझ में आ ही गया आपके। सबसे पहले क्वेश्चन ये बना, 1000 लीटर दूध में से 10 लीटर दूध निकालकर
निकाल कर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। 10 लीटर, किसी की समस्या हो तो बोल देना भाई, ईयरफोन इसीलिए लगा रखा मैंने। 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है तथा उसमें से 20 लीटर, उसमें से की जगह अब मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर, मिश्रण की जगह विलयन भी दे सकता है, मिश्रण निकालकर 20 लीटर पानी भर दिया जाता है या पानी डाल दिया जाता है। तो अंत में यहां पर ये प्रक्रिया देखो, 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर कितनी भी बार कर सकता है अगला, ठीक है ना। अपने 2 बार की में देख लेते हैं। अंत में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को समझना अपने को ध्यान से। सबसे पहला काम तो क्या है, यहां पर 1000 लीटर का मिश्रण है जिसमें से 10 लीटर निकाला है। इसका मतलब जो मात्रा निकल रही है वो क्या निकल रही है, 10 निकल रही है 1000 पर। 1000 पर 10 निकल रही है, इसका मतलब 0 से 0 कटा और ये कितना आ गया, 1/100 आ गया। यानी कि यदि 100 लीटर का मिश्रण होता तो उसमें से 1 लीटर दूध निकाला जाता और बचता कितना, इसमें से 100 में से 1 गया तो कितना बचा, 99 बचा। आई बात समझ में। यानी कि पहले दूध 100 है तो वो कितना बन जाएगा, अब 99 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे दूसरी बात करें, अब भी देखो वो तो 1000 ही बन गया ना वापस। जो मिश्रण है वो क्या बन गया, क्योंकि 10 लीटर पानी डाला तो मिश्रण तो 1000 ही बन गया। अब 1000 में से कितना निकाला जाता है, 20 लीटर निकाला जाता है। 1000 में से 20 निकाला तो क्या आया भाई, यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, यानी 1/50 आ गया। 1/50 का मतलब ये हुआ कि 50 लीटर का यदि मिश्रण होता तो उसमें से 1 लीटर मिश्रण निकाला जाता और बचता कितना, वो 49 लीटर बचता। सही है ना। ये अनुपातिक रूप से बता रहा हूं आपको, 50 में से 49 बचता, ठीक है ना। तो ये लिख दो यहाँ पर, 50 से क्या 49 लिख दिया। यदि ये 3 बार प्रोसेस होती तो 3 बार, जैसे मान लो 10 और निकाले 20 निकाले जो भी निकाले उससे ये आ जाता। अब देखो ये तो क्या है, मिश्रण। यहाँ तो क्या आ रहा है, मिश्रण या दूध की बात आ रही है। ये तो जो मिश्रण टोटल वो आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है बचा हुआ दूध, ठीक है ना। ये आ रहा है बचा हुआ दूध। अब इनको इससे गुणा कर दो भाई, यहाँ से 100 को 50 से गुणा किया तो कितना आ गया, 500 आ गया, सॉरी 5000 आ गया। और 49 को 99 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4900 माइनस 49, या फिर इसको ऐसे लिख दो रे, 49 में से 1 कम किया 48, 9 में से 8 1, 9 में से 4 5, ये 4851 आ जाएगा। मतलब मिश्रण यदि 5000 हो तो दूध इसमें कितना है, 4851 है, ठीक है। और जो अंतर है वो क्या होगा इसका, भाई ये मिश्रण, इसमें इतना दूध है तो पानी कितना होगा, पानी निकाल दो इसमें से। देखो 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 7, 4 में से 4 0, 749। ये तो है मिश्रण, ये है दूध और ये है पानी। और एक चीज और बता दूं, अब यदि आपको चाहे अनुपात पूछे चाहे आपको कुछ भी पूछे, मान लो यहां तो आपको अनुपात पूछा है सवाल में, क्या पूछा है, अनुपात। तो अनुपात तो जो दूध और पानी का होगा ना, दूध अनुपात पानी पूछे तो कितना आ जाएगा। दूध देखो वहां है 4851
अनुपात पानी कितना है 749। अब यदि कटें तो काट दो, ठीक है ना। किससे कट सकते हैं, देखो 9 और 4 49 आएगा 13, सर। 13 7 है। सर 149 आएगा वो। ये मैंने सात 7 सौ कैसे कर उनचास दिया नहीं, भाई? 149 आएगा। 9 में से 8 घटाया 7 कैसे लिख दिया? एक ही आएगा भाई, हाँ, 149 149 आएगा। आएगा। वेरी गुड, ये आ जाएगा 149, ठीक है। ये तो आ ही गया। इसके बाद में बात करें, देखो देखिए 149 है, इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है? 9 और 4 13 और 1 14, तो 3 का तो नहीं जा रहा, 3 का नहीं जाएगा, 9 का ही नहीं जाएगा, 7 का 7 गुना 14 इसमें नहीं जाएगा, तो 13 13 169, इस 13 का भी नहीं जाएगा, 11 का 11 11 का भी नहीं जाएगा, तो यहां पर शायद ये अभाज्य संख्या बन रही है मेरे हिसाब से। तो ये जो है, और इसमें जो भाग जाता है ना, इसमें 49 और 99 का भाग जाता है। तो आप तो ये देख लो कि इसमें है ना 7 का भाग ही नहीं जाता ना, 7 का ही नहीं जाता, 49 का कहां से जाएगा? जब 11 का ही नहीं जाता, 9 का ही नहीं जाता, तो ये फिर इससे नहीं कटने वाला। दूध और पानी का अनुपात पूछे तो कितना आएगा? वो आएगा 4851 अनुपात 149, ठीक है। बात करें यदि अपने को पूछे कि दूध और मिश्रण का अनुपात बताओ, दूध और मिश्रण का, तो देखो दूध कितना है 4851 है, और मिश्रण कितना है 5000 है, या फिर मिश्रण और दूध का अनुपात पूछे तो 5000 अनुपात 4851 हो जाएगा। लेकिन अनुपात की बजाय आपको यदि मात्रा पूछ ले, ठीक है ना, आपको कह दे कि भाई साहब दूध कितना लीटर है, अंतिम मिश्रण में दूध कितना लीटर है, तो आप क्या करोगे? देखिए यहां दूध यदि सॉरी मिश्रण 5000 का हो तो दूध कितना होगा? 4851 होगा, और पानी कितना होगा? 149। तो वैसा मिश्रण तो वही है जो पहले था, पहले जितना दूध था ना वो अब क्या है? मिश्रण है। पहले दूध कितना था? क्योंकि कढ़ाई पूरी 1000 लीटर से ही भरी हुई है, तो 5000 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1000 है। 5000 की वैल्यू 1000 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000/5000, 1000/5000, कहने का मतलब 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1/5 आ गई। एक की वैल्यू 1/5 आ गई ना, तो यहाँ पर दूध है ना वो भी 4851 नहीं बल्कि इसका 1/5 गुना होगा। पानी भी 149 नहीं बल्कि इसका 1/5 गुना होगा। 5 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। कैसे रे भाई? 5 9 45, 3 बचा तो 35 हो गया, 5 7 35, फिर एक है, एक में भाग जाता नहीं, टूटे भाग की शून्य, तो ये बन गया 10, 5 दूना 10, यानी 970.2 लीटर। ये तो क्या होगा? दूध होगा। पानी कितना होगा? पानी होगा, देखो 5 का भाग लगो, 5 दूना 10, बचा कितना? 4, तो 49 हो गया, 5 9 45, फिर 4 बच गया, तो 40, 5 8 40, तो ये आ गया 29.8 लीटर। यदि मात्रा पूछे तो ये आ जाएगी। अब मिश्रण 1000 लीटर का ही है, क्योंकि पहले दूध था उतना ही, अब मिश्रण है, 1000 लीटर मिश्रण है, तो दूध होगा उसमें 970.2 लीटर, और पानी होगा 29.8 लीटर। किसी के कोई समस्या है तो बताइए भाई, समझ में आया क्या मामला? अरे फिट हो गया क्या दिमाग में? हर चीज का जवाब बड़ा है, सिर्फ एक ही तरीका चलता है यहाँ, तो आनुपातिक रूप से सवाल हल हो जाएगा आपका। चलिए एक आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, कल की पीडीएफ में मैंने आपको डाला भी था।
एक मिनट दोस्तों, कहाँ गया क्वेश्चन? एक तो यही था, इससे पहले दूसरा वाला एक और था। वो तो गुम हो गया। चलो यही करते हैं, वो दूसरा मैं लिखवा दूंगा ऐसा ही, ठीक है ना? वो क्वेश्चन मेरे याद है, दिमाग में है। तो पहले ये करें या फिर वो बताऊं इस जैसा ही जो है? यहाँ सवाल है, शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। एक तो होता क्या, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। यदि ऐसा नाम आता ना, तब तो क्या करते, एक बार तो पहले ही हो गया और 3 बार और जोड़ते, मतलब 4 बार यह प्रक्रिया होती। लेकिन अगले ने क्या कहा है, यह प्रक्रिया 3 बार ही दोहराई जाती है। इसका मतलब ये प्रक्रिया टोटल 3 बार करनी है अपने को। और तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा जो है वो घटकर कितनी रह जाएगी? 4 ऑप्शन है, 40%, 50%, 51.2%, 58.8%। देखिए, समझिए सवाल को ध्यान से, आ जाओ लाइन पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी बर्तन है उसमें से क्या निकाला जाता है, 20% दूध निकाला जाता है। मान लो 20% का मतलब कितना होता है, पहले तो ये देखो आप, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है? यानी कि 5 दूध भरा हो तो उसमें से 1 निकाल दिया जाता है तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा दूध, ठीक है ना? यदि दूध पहले कितना हो, 5 हो, या फिर मैं कहूं कि कढ़ाई की जो मात्रा है पूरी वो कितनी हो, 5 हो, तो उसमें से अब दूध कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर एक दूसरा आदमी है, उसने और 20% निकाल लिया। 20% का मतलब तो वही 1/5, मतलब दूसरी प्रक्रिया में भी वही अनुपात आएगा, 5:4। यानी कि मिश्रण यदि 5 हो तो फिर उसमें दूध कितना होगा, 4 होगा। तीसरी बार में यदि मिश्रण 5 हो तो दूध कितना होगा, 4 होगा। ये दोस्तों यहाँ वाली चीज मिश्रण है और यहाँ वाली चीज क्या है, ओरिजिनल दूध है, प्योर जो है ना वो। अब देखो इनको इससे गुणा करो भाई, 5×5 25, 25 125, और 4×4 16, 16×4 64, 125 अनुपात कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है ना? यदि मिश्रण 125 लीटर का हो तो दूध कितना होगा, 64 होगा। यानी पानी कितना होगा, पानी भी देख लीजिए, 5 में से 4 1, 12 में से 6 6, तो 61 क्या होगा, यहाँ पर पानी होगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब अपने को पूछे कि अंत में दूध की प्रतिशत मात्रा बताओ, तो दूध तो है 64, कितने पर, 125 पर। दूध 64 है भाई साहब, कितने पर है, 125 के ऊपर है। ये तो दूध की मात्रा आ गई परसेंटेज में अंत में, ठीक है? और यदि पानी की मात्रा पूछे तो पानी की मात्रा क्या आएगी, पानी की मात्रा 61 है, कितने पर, 125 पर। परसेंट में बदलना है तो गुणा में 100 लगा दो, ये परसेंट में आ गया। यहाँ भी गुणा में 100 लगा दो, परसेंट में आ गया, ठीक है ना? और काट पीट करो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25, 256/5। 5 का भाग दो, 5×25, 5 एकम 5, बचा 1 तो 10 हो गया, 5 दूना 10, 51.2% आ जाएगा भाई। 51.2% क्या होगा, इसमें दूध होगा
और पानी जो होगा, अब देख लो 100 में से 51 घटा दो रे, कितना बचा? 100 में से 51 गया 49, और 0.2 और घटाएंगे तो 48.8 आ जाएगा। ये दूध की मात्रा आ जाएगी 48.8। सही है ना? 8 2 10, 8 1 9 10, 5 4 9 1 10। समझ में आ गया सौदा? यस और नो? किसी के डाउट है क्या? समझ आ गया मतलब सबके? हैं? अब दोस्तों ये सवाल मान लो ऐसे ना होकर कैसे होता? सवाल ऐसे होता कि भाई साहब 1000 लीटर मान लो मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है? 1000 लीटर का मतलब एक कैन है या एक टंकी भरी हुई है जिसमें 1000 लीटर दूध है, जिसमें से पहले 20% दूध निकाला जाता है, उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, तथा यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। मतलब एक बार दोहरा दी, एक बार तो आई गई, 2 बार और दोहरा दी, मतलब कितनी बार हो गई? 3 बार। इसी बात को यूं बोले 20% दूध निकाल कर उसमें पानी डाल दिया जाता है, तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। इसका मतलब 3 बार है। 2 बार और दोहराए तो भी 3 बार है, 3 बार दोहराए तो भी 3 बार है। ठीक है ना? ये बात समझ लेना। 1000 लीटर था मिश्रण, मतलब दूध था 1000 लीटर। हमें पूछ ले कि अंत में बताओ कि दूध कितना होगा। भाई अंत में दूध कितना होगा या अंत में पानी कितना होगा? तो जो प्रारंभ में दूध था ना, वो अंत में क्या है? मिश्रण है। क्यों? क्योंकि कढ़ाई पूरी भरी हुई है, तो भरी हुई है इसका मतलब क्या? उसमें मिश्रण। अब मिश्रण देखो 125 होता तो दूध 64 होता और पानी 61 होता, लेकिन मिश्रण को अगले ने कितना बना दिया? 1000 बना दिया। 125 की वैल्यू कितनी बना दी? 1000 लीटर बना दी। 125 का कितना गुणा भाई? ये 8 गुणा 125 का। 125 का जब भाग दोगे ना 1000 में तो 8 बार जाएगा, यानी एक की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो अंत में दूध बचेगा वो भी 64 नहीं, 64 का 8 गुणा आ जाएगा, यानी 64 अट्ठे 512 लीटर आ जाएगा। और पानी जो है वो 61 का 8 गुणा आ जाएगा, यानी 8 एकम 8, 8 छंग 48, 488 लीटर आएगा इसमें पानी। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं आपको? क्लियर है क्या मामला? दोस्तों सवाल इसका उल्टा भी बन सकता है। उल्टा कैसे? उल्टा ऐसे बन सकता है कि मान लो आपको यहां पर सवाल ऐसे बना दे, इसी सवाल को बना रहा हूं मैं यहां पर, कि 1000 लीटर 1000 लीटर दूध से भरे पात्र में से कुछ कुछ लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तथा यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है।
दो बार और दोहराई जाती है यदि अंत में दूध व पानी का अनुपात 64:61 है या हो जाएगा तो प्रारंभ में कितना दूध निकाला था या दूध की निकाली गई मात्रा क्या थी। ये प्रश्न बन गया दोस्तों। सवाल कैसे भी आ जाए, उल्टा सीधा, एक ही टेक्निक से होने वाला है। दोस्तों आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ भाई विकास मान। यदि की जगह ये शर्त था आएगा। कहाँ पर? यदि की जगह नहीं, यदि की जगह तथा क्यों? यदि अंत में दूध व पानी का अनुपात 64:61 हो जाएगा की जगह अगर हो गया तो सकता है कि यदि आएगा, नहीं तो लैंग्वेज के अनुसार तो तथा ही आएगा। अब यार इतना तो पता नहीं है मुझे हिंदी से। यदि भी सही है वैसे तो, क्योंकि अपने को ये कहा है अगले ने कि यदि ऐसा हो जाएगा तो प्रारंभ में दूध कितना था। हो जाएगा नहीं सर, होगा। हैं? चलो सर, चलो बताओ, आप हिंदी नहीं है। अब हिंदी आप तैयार कर लेना, अब ठीक है वो पूछ लेना। मैंने कहा ना भाई अपने गणित है, हालांकि मेरी ज्यादातर शुद्धता ही रहती है मैं इसमें हिंदी में भी, लेकिन फिर भी है तो आप देख लेना, मुझे भी बताना कंफर्म करके, है ना। ठीक है सर। चलिए दोस्तों देखो है ना फिर यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि पहले मान लो 5:4 था, 2 बार दोहराई तो 5:4 फिर आ गया, 3 बार दोहराई 5:4 फिर आ गया, 4 बार तो 4 बार, 2 बार 2 बार, इनको हमने गुणा किया तो ये आया था 125 और ये आया था 64। आया। मैं उल्टा अभी इस सवाल में नहीं जा रहा हूं, मैं पीछे वाले सवाल पे जा रहा हूं। ये मिश्रण था, ये दूध था और इनका अंतर जो था 61, वो क्या था? पानी था कि नहीं था? तो हमने मिश्रण और दूध का अनुपात जो देखा था वो 125:64 था और दूध और पानी का अनुपात 64:61 था, ठीक है ना। ये चीज थी। अब यदि आप यहां पहुंचना चाहो प्रारंभ में तो क्या करना पड़ेगा आपको? मिश्रण और दूध का अनुपात जो भी है 125:64 है। ये अनुपात कैसे आया था? ये देखो 5 5 5 5 यानी 5 3 बार गुणा किया, 4 3 बार गुणा किया, मतलब 5 का क्यूब और 4 का क्यूब नहीं था क्या? तो ध्यान रखना, यदि प्रक्रिया 2 बार है, प्रक्रिया सिर्फ 2 बार ही है, तो जो भी मिश्रण और दूध का अनुपात है, लास्ट वाला मिश्रण और दूध का अनुपात, उसका क्या करना है? रूट करना है। 2 बार है तब, ये 2 बार के लिए बता रहा हूं। यदि 3 बार प्रक्रिया चल रही है तो जो मिश्रण है ना, मिश्रण का रूट नहीं बल्कि मिश्रण का क्या कर देना है? घनमूल कर देना है, और दूध जितना है उसका भी क्या कर देना है? घनमूल कर देना है। 4 बार है तो भी डरना नहीं भाई साहब, जो किया सीधा किया वही उल्टा कर दो। मिश्रण की करनी घात 4 अनुपात दूध की जितनी भी करनी घात है वो भी 4 बन जाएगी। 5 बार है तो करनी घात 5। अब करनी घात 5 का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं कहूं कि 3 की पावर मैंने 5 कर दी, 3 की पावर 5 का मतलब 3 3 9 3 27 81 243 243 आई।
जब भी मैं 243 की करनी घात यहाँ 5 करूंगा ना, तो क्या आएगा, 243 की पावर 1/5 हो जाएगी। यानी यहाँ जो पावर है ना करनी है वो 1/5 बन जाएगी। 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3। अब 243 का मतलब क्या था, 3 की पावर 5 था, ऊपर आ गई 1/5, 5 से 5 कट गया, 3 की पावर 1 आ गई, मतलब वापस क्या आ गया 3। यानी इससे वापस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 125। 5 की पावर 3 करने से बना था, तो 125 की करनी घात 3 करने पर या 125 का घनमूल करने पर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 4 की पावर 3 करी 64 बना था, 64 का घनमूल करने पर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आगे समझो। तो भाई साहब आप देखो कि अंत की बात करूं या अंतिम बात जो चल रही है उसमें मिश्रण कितना है। देखो दूध तो 64 है, पानी 61 है। आपको तो मिश्रण और क्या चाहिए, दूध का अनुपात चाहिए। क्योंकि मिश्रण का इसलिए चाहिए भाई साहब कि जो मिश्रण अब है ना अंत में, वो क्या था, पहले प्रारंभ में वो टोटल दूध था, तो मिश्रण तो इनका जोड़ आएगा, 4 1 5 6 6 12, तो 125 आ गया। अनुपात दूध कितना भाई, 64 है, आ गया। अब क्या करना है, प्रारंभ में जैसे ही घुसना है तो इसके लिए क्या कर दो, इसका घनमूल कर दो। क्योंकि 3 प्रक्रिया कितनी बार हुई है, देखो कुछ लीटर निकाल कर उसी से पानी डाल दिया जाता है, तथा यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, और दोहराई का मतलब 2 बार तो ये 1 बार पहले, तो 3 बार है, ये 3 कर दो, यहाँ 4 बार होती 4 कर देते, लेकिन सवाल ही उसके हिसाब से ही बनता फिर। तो 125 का घनमूल किया कितना है, 5, अनुपात 64 का घनमूल कितना हो गया, 4। ठीक है, ये मिश्रण था, वो प्रारंभ का क्या बन गया, दूध बन गया है। ये प्रारंभ वाला दूध जो है ना वो बन गया है। ठीक है, और ये जो 4 है ना वो क्या है, ये 4 है निकालने के बाद, या फिर मैं कहूं बचा हुआ दूध, बचा दूध है। और 5 और 4 का जो अंतर है 1, वो क्या चीज थी, 5 मान लो दूध था, उसमें से हमने 1 निकाला था दूध, उसकी जगह पानी डाला था, तो ये 1 जो है ना वो निकाला गया दूध है, ये निकाला गया दूध था। दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, एक एक चीज क्लियर करवाइए मैंने। है क्या किसी के डाउट, यदि किसी के भी कोई भी डाउट है तो माइक ओपन कीजिए और बात कीजिए मुझसे कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। नहीं है ना भाई। सर ये तो देख पानी का बताओ। हैं, सर ये जो आपने निकाला है ना, ये 5:4 में ये 1, तो ये पानी तो होगा। हाँ ये एक पानी होगा, कौन सा पानी होगा, जो डाला पानी, या तो आप कह सकते हो कि जो दूध निकाला उसकी जगह जो पानी डाला, वो कह सकते हो आप। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि सर जो प्रारंभ में जो निकाला गया दूध था ना, कि भाई 5 लीटर टोटल हो तो उसमें से 1 लीटर निकाला, 4 बच गया, तो ये आप यूं कह सकते हो कि प्रारंभ में निकाल कर जितना पानी डाला था वो पानी है, या फिर कह सकते हो कि निकाला गया दूध है। ठीक है, सर, ठीक है। ओके। अब यदि हमें सवाल में प्रारंभ में मान लो टोटल दूध दिया हो तो 5 के बराबर लिखेंगे। यदि निकाला गया दूध की मात्रा, जैसे अपने को ये दिया ना, यहाँ पर ये नहीं दिया होता, अपने को ये दिया होता कुछ लीटर की जगह, मान लो अपने को कहा होता कि भाई साहब 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो यहाँ पर वो 1 की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, और यदि अपने को कहे कि भाई कोई मिश्रण या फिर किसी बर्तन में दूध है जिसमें से कुछ लीटर दूध निकालने के बाद उसमें यदि 40 लीटर दूध बचता है, ठीक है, और उस जितना लीटर मिश्रण निकाल, जितना लीटर दूध निकाला था उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, तो जो बचा हुआ दूध है उसकी मात्रा दे तो 4 के बराबर लिखेंगे, 40 यानी 4 के बराबर आएगा। ठीक है, अब समझो, अपने को 1000 लीटर दूध दिया है प्रारंभ वाला, तो दूध प्रारंभ में 5 है, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो 5 का कितना गुना भाई, 5 गुणा 10, 2 आगे 0 और लग जाएंगे, यानी 200 गुना है।
जब प्रारंभ में दूध है वो 5 नहीं 5 का 200 गुना हो गया, तो जो दूध निकाला है ना वो भी कितना होगा, 1 नहीं 1 का 200 गुना होगा, यानी कि 200 लीटर दूध होगा। 200 लीटर दूध निकाला है और जो बच रहा है वो 4 का 200 गुना यानी 800 लीटर, 800 लीटर दूध बचा। समझ रहे हो, 1000 लीटर दूध था। देखो ये सवाल कैसा है, ये सवाल ऐसा है कि एक कढ़ाई है जिसमें 1000 लीटर दूध है, उसमें से 200 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह 200 लीटर पानी डाल दिया, मिश्रण वापस बन गया 1000 लीटर। उस मिश्रण में से फिर 200 लीटर मिश्रण निकाला, अब की बार दूध नहीं निकलेगा, 200 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह 200 लीटर पानी डाल दिया, वापस क्या बन गया 1000 लीटर। फिर एक बार प्रक्रिया और हुई, 200 लीटर मिश्रण निकाला और उसमें 200 लीटर पानी डाल दिया। ये प्रक्रिया चलती रही कितनी बार, टोटल 3 बार। समझ में आ रही होगी मेरी बात, शायद किसी के डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर है क्या मामला? अरे है कि नहीं है भाई साहब? आनंद आया कि नहीं आया पढ़ने में? है क्या जरूरत फॉर्मूले की? अब देखो मैंने समझाने में इतना टाइम लगाया, बाकी इतना टाइम लगने वाला सवाल भी नहीं है। आप तो डायरेक्ट जाओ, 64 और 61 का जोड़ मिश्रण कितना बनता है 125, तो दूध कितना बनेगा 64, इनका घनमूल किया तो क्या आ गया भैया 5:4 आ गया। 5 क्या था पहले दूध था, 4 जो था वो बचा हुआ था, 1 जो था वो निकाला गया जो दूध था या फिर जो पानी डाला था वो था। 5 की वैल्यू 1000 है तो इसका 200 गुणा, तो 1 की वैल्यू 1 का 200 गुणा यानी 200 लीटर और 4 की वैल्यू 800 लीटर। जो पूछे उसका मान बता दो, 5 सेकंड का काम है दोस्तों ये। हो रहा है क्लियर? ऐसा सवाल और करवाने की जरूरत है या फिर आगे बढ़ूं? यही सवाल मान लो ऐसे बनता, भाई यहाँ पर 1000 लीटर दूध है, ठीक है, उसमें चलो 1000 की बजाय मैं ऐसे लिख देता हूँ 60 लीटर दूध में से, या फिर 60 लीटर दूध से भरे पात्र में से कुछ लीटर की जगह मैं कहता हूँ 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अंत में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? पहला प्रश्न तो ये बन गया, अनुपात बताइए। देखो पहला प्रश्न तो ये हो गया अंत में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। दूसरा ये बन गया अंत में दूध कितना होगा, दूध की मात्रा बताओ। दूध की प्रतिशत मात्रा भी पूछ सकता है, या अंत में पानी की मात्रा बताओ कितनी होगी, ठीक है। अंत में पानी का प्रतिशत मान बताओ, अंत में पानी का जो दूध है दूध की प्रतिशत मात्रा बताओ या पानी की प्रतिशत मात्रा बताओ। आपको यह भी पूछ सकता है कि अंत में जो दूध है वो पानी से कितना % ज्यादा है, या पानी दूध से कितना % ज्यादा या कम है, ठीक है ना। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। देखो 60 लीटर दूध था,
5 लीटर निकाला, जो निकाला है वो ऊपर लिखो कितने में से, 60 में से। अनुपात निकालो भाई। यहां पर दोस्तों आप 5 लीटर की जगह 12 लीटर लिख दो, थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो देखो 12 लीटर लिख दिया मैंने, 12 लीटर है, हालांकि उससे दिक्कत नहीं है, उससे भी बता दूंगा, ठीक है ना। चलो 5 से ही बता दूं यार, मैंने कह ही दिया तो फिर 5 लीटर लिख लो, ठीक है। ये 5 लिख दिया मैंने। अब देखिए क्या हुआ, 5 एकम 5, 12 पंचो 60, तो 1/12, ठीक है। यानी कि 12 लीटर यदि दूध था तो उसमें से एक ये निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, बचा कितना, 12 में से 1 गया 11, तो 12:11 आ गया, ठीक है। फिर ये प्रक्रिया 2 बार और हुई, मतलब 2 बार ऐसा और लिखो, 12:11, फिर 12:11 लिख दिया। अब मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर ये 5 लीटर, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करोगे ना तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। 12 का क्यूब होगा 1728 होगा, तो वहाँ कैलकुलेशन में आपकी दिक्कत आएगी, और इतनी भारी कैलकुलेशन है वो एग्जाम में देगा नहीं। मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया था। ये 1728 करना पड़ेगा, ये फिर 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। ये बचा हुआ दूध है और ये है मिश्रण, इसकी वैल्यू 60 होगी, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 60 में भाग दो 1728 का, ठीक है ना। फिर वो एक की वैल्यू आएगी, पॉइंटों में जाएगी, ठीक है ना। और इससे फिर जितना गुणा ये है उतना ही गुणा यहाँ करना पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं है। अब 12 लीटर करने से थोड़ी सी आसानी आ जाएगी हमें। देखो क्या, वो बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तरीका वही रहेगा। देखो 60 लीटर दूध था जिसपे 12 लीटर हमने निकाला, तो 12 एकम 12, 12 पंजो 60। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में। तो 1/5 आया, मतलब 5 यदि दूध हो तो उसमें से 1 लीटर दूध निकाल कर 1 लीटर पानी डाल दिया, तो बचा कितना, 4, तो 5:4 आ गया। दूसरी प्रक्रिया भी ऐसे हुई, क्योंकि मिश्रण 60 था उसमें से फिर 12 निकाला, तो ये भी 5:4, फिर 5:4, 3 बार है ना। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 5×25, 25 125, और 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। यहां पर हमें क्या कहा, हमें कहा कि भाई साहब अनुपात क्या होगा, किसका, दूध व पानी का। तो ये तो देखो मिश्रण, भाई प्रारंभ में तो ये दूध था, लेकिन यहां जाते जाते ये क्या बन गया, मिश्रण बन गया, क्योंकि इसमें पानी डलता गया, और ये ओरिजिनल जो प्योर है वो दूध बन गया। पानी कितना आया, 5 में से 4 1, 12 में से 6 6, 61 आ गया। तो यदि पहले प्रश्न का हम जवाब दें तो दूध व पानी का अनुपात जो आएगा ना दोस्तों, वो कितना आ जाएगा, 64:61 आ जाएगा, ठीक है। बात करें दूसरे सवाल की, कि अंत में दूध की मात्रा कितनी है। अंत में दूध की मात्रा भाई साहब 64 है। कब, जब 125 लीटर का मिश्रण हो तो। लेकिन मिश्रण तो 60 लीटर बनेगा ना, जो प्रारंभ में दूध है वो लास्ट में क्या होगा, मिश्रण होगा। 125 की वैल्यू यहाँ पर 60 है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/125 हो जाएगी। काट पीट करो, 5 से घटा 25 बार, ये 5 से घटा 12 बार। अब देखो यहाँ पर मैं यदि 25 को नीचे, 12/25 है, इसको यहाँ 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा, तो फायदा क्या होगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, और 12 चौक 48। जब आप 48 में 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.48 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, एक की वैल्यू आ जाएगी 0.48, ठीक है। 0.48 आया, आते ही आपके पास दूध की मात्रा भी आ जाएगी, पानी की मात्रा भी आ जाएगी। 64 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 गुणा 0.48, गुणा कर दो भाई साहब, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा कितना आएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन आपको करनी है। पानी की मात्रा पूछे तो पानी की मात्रा होगी 61 गुणा 0.48, ठीक है ना। गुणा करना आता है कि नहीं आता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना। नीचे है 61 गुणा 0.48 है भाई।
हाँ भाई, फिट है क्या दिमाग में? हेलो, अब कोई डाउट नहीं बचना चाहिए भाई। चाहे परसेंटेज के रूप में निकाले, चाहे यहाँ पर आनुपातिक रूप से दे आपको, चाहे मात्रा दे, कैसे भी दे सवाल, डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। एक बार नहीं 4 बार बता दूंगा अभी तो, बाद में किसी दूसरी क्लास में बचेड़ा मत पालना कि सर हमें बताया नहीं। चलो अब आ जाओ, एक दो सवाल और हैं जो उन पे भी आ जाओ आप। देखो ये सवाल है, किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टिन 2:3:1 के अनुपात में है, और एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टिन तथा सीसा ये है 5:4:3 के अनुपात में। यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नई मिश्र धातु में प्रति किग्रा शीशे का भार कितना होगा? नई मिश्र धातु में प्रति किग्रा शीशे का भार क्या होगा? है ना गजब का सवाल। चलो देखो इस सवाल को, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहाँ ताकि आपकी आसानी रहे। आप भी करो इसको। जस्ता, तांबा, टिन 2:3:1। जस्ता, तांबा और टिन यह है 2:3:1 में। और दूसरा क्या चीज है भाई? तांबा, टिन तथा सीसा 5:4:3। तांबा, टिन, सीसा ये 5:4:3 में। और हमें लास्ट में पूछा है कि नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या होगा? आ जाओ दोस्तों लाइन पे, ग्रीन बोर्ड पे आ जाओ। देखो सबसे पहली बात तो अगले ने क्या कहा कि एक तो मिश्र धातु इनसे मिलकर बनी हुई है, ठीक है, और दूसरी मिश्र धातु क्या है? इनसे मिलकर बनी हुई है। यहां पर अगले ने कहा कि दोनों मिश्र धातुओं का जो भार है ना वो सेम लेना आपको, यानी कि जितना, जैसे मान लो 60 किलोग्राम ये हो तो ये भी कितना होना चाहिए? 60 किलोग्राम होना चाहिए। ये 100 किलोग्राम है तो ये भी 100 किलोग्राम होना चाहिए। मर्जी है उतना ले लो आप। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर कितना बन रहा है टोटल? ये 2 3 5 और 1 6, ये बन रहा है 6, ये बन रहा है 5 4 9 और 3 12। तो इन दोनों को क्या कर लो दोस्तों? सेम कर लो आप। अब सेम आपकी मर्जी आए ना वो कर लो आप, तो ठीक है ना, जो मर्जी आए वो कर लो। सेम कितना बनाना चाहते हो आप? आपको सर हम तो 60 बनाएंगे, बना लो 60। 6 को 10 से गुणा कर दो 60 बन जाएगा, 12 को 5 से गुणा कर दो 60 बन जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितनी संख्या छोटी हो सके उतनी छोटी बनाओ आप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसी संख्या ले लूँ जिसमें 6 का और 12 का दोनों का भाग जाता हो, तो 12 ही ले लो ना, 60 पे क्यों जाओ? 12 में भी जाता है 6 का भाग और 6 का भाग 12 में जाता है। तो यहाँ देखो ये 2 से गुणा कर दिया, ये भी 12 बन गया और ये भी 12। मान लो इसको मैंने 12 किलोग्राम मान लिया और ये भी कितना हो गया? 12 किलोग्राम हो गया। यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ भी 2 से गुणा करो, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा। पूछा क्या आपने को कि जो मिश्र धातु है उसमें बताइए कि इसकी शीशे की मात्रा बताइए। तो शीशा कितना भाई? इसमें शीशा है 3 है, लेकिन 3 किस पर पूछा है अपने को?
जो पूरी इन दोनों को मिलाने के बाद, देखो यहाँ पर ये नहीं कहा कि इसमें बताओ, इसमें पूछता तो अपने को जरूरत ही क्या थी इस सवाल की। अपने को पूछा है कि यदि दोनों की समान मात्रा मिलाने के बाद, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो शिष्य की मात्रा ना, वो प्रति किग्रा बताओ। अब शिष्य मान लो यहाँ 3 किलोग्राम हो, तो कितने पर होगा? 12 किलोग्राम। तो टोटल ये हो गया और 12 ये हो गया, तो 24 किलोग्राम हो गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों? टोटल हो गया 24 किलोग्राम। तो ये 3 किलोग्राम शीशा होगा 24 किलोग्राम पर, तो प्रति किलोग्राम कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 एकम 3, 3 8 24, तो 1/8 kg आ जाएगा ये। समझ में आ रही मेरी बात? या फिर अपने को ऐसे पूछता शीशे की प्रतिशत मात्रा बताओ, तो 1/8 गुणा 100 कर देते, जो कि 12.5% आ जाता। जरूरी नहीं शीशे की पूछे, तांबे की मात्रा भी पूछ सकता है अगला। तांबे की मात्रा पूछे तो क्या करोगे भाई? देखो तांबा यहाँ पर तो कितना है, यहाँ पर तांबा 3 दूना 6 है, 6 किलोग्राम तांबा तो यही हो गया। और यहाँ तांबा कितना है? 5 है, 5 किलोग्राम ये हो गया। तो टोटल तांबा हो गया 6 और 5 कितना? 11। तांबा होगा 11 कितने पर? 24 पर। परसेंट में पूछे तो गुणा 100 लगा दो, और भाग पूछे तो 11/24 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। यदि हमें पूछे, सॉरी किलोग्राम नहीं, भाग हो जाएगा, ये 1/8 भाग हो जाएगा, मतलब टोटल का 1/8 भाग है ये, टोटल का 11/24 भाग है। यदि जस्ता की बात करें तो जस्ता यहाँ पर 2 दूना कितना? 4 है, तो 4/24 कर देंगे, यानी 1 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1/6 आ जाएगा। यदि बात करें कि टिन बताओ, टिन कितना है, तो टिन देखो यहाँ भी है यहाँ भी है। टिन 2 किलोग्राम ये हो गया और 4 ये हो गया, तो 6/24 आ जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। दोस्तों कोई सवाल बचना नहीं चाहिए। परसेंट में पूछे तो परसेंट में निकाल दो, गुणा 100 ही करना है और कुछ नहीं करना है। हर चीज का जवाब, सवाल एक था लेकिन बहुत सारे सवाल मैंने बता दिया आप। क्लियर है मामला? अरे फिट है क्या भाई साहब? बता तो दो जनाब। हो गया फिट? चलो आगे अगले सवाल पे आ जाओ फिर। आगे सवाल ये बना जो कि मैं करवा चुका आपको। यहाँ पर है, 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 है। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन में के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए। देखो यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, पानी और दूध की बजाय लास्ट में दूध और पानी पूछ ले। प्रारंभ में मान लो पानी और दूध दे रहेगा, तो वहां पर गड़बड़ नहीं करनी है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना हमेशा सवाल में। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, सीपीओ 2008 में, सीजीएल 2011-12 में, सीजीएल मेंस में 2011 में, 10+2 2012 में। अब मेरा कहना ये नहीं है कि ये सवाल एग्जाम में आएगा, मेरा कहना ये है कि ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा, बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जो तरीका है वो आ रहा है यहाँ पर, जो कि मैं आपको शायद अनुपात समानुपात वाली क्लास में करवा चुका। अरे करवा दिया क्या भाई साहब या नहीं? दोनों की मात्रा समान लेनी है, पहली बात तो 3:4 और 5:3 में है। देखो पहला बर्तन पहला और बर्तन दूसरा। पहले बर्तन में जो पानी और दूध का अनुपात है
कितना है भाई विकास मान? 3:4। हाँ और दूसरे में 5:3। 5:3 है। चलो अब सुनो भाई साहब, यहाँ पर अपन को क्या कहा कि दोनों की समान मात्रा लेनी है। समान मात्रा का मतलब इन दोनों को जोड़ो तो योग कितना होता है टोटल? यहाँ बनता है ये देखो 3 और 4 कितना 7, और ये बनता है 5 और 3 कितना 8। अब ये तो यहाँ पर 7 लीटर आ रहा है, ये 8 लीटर आ रहा है। अपने को दोनों की मात्रा क्या लेनी है? समान लेनी है। समान कैसे लोगे भाई? ऐसी संख्या से गुणा कर दो ताकि दोनों बराबर हो जाए। देखो 7 को 8 से गुणा किया तो ये 56 बन जाएगा, और 8 को 7 से गुणा किया तो भी क्या बन जाएगा? 56। ये दोनों मात्रा क्या हो गई? समान हो गई। यहाँ पर समान वाला प्रश्न भी बन सकता है, और अपने को कह दे कि 2:3 में मात्रा लीजिए। अपने को क्या समान मात्रा की जगह क्या कह दे कि 2:3 में मात्रा लेकर फिर मिलाइए। 2:3 का मतलब ये हुआ कि ये वाला मिश्रण यदि आप 2 लेते हो तो ये कितना लोगे? 3 लोगे। तो पहला काम तो आपने बराबर कर दिया, और इसको 2 से गुणा करोगे तो ये 2 में रहेगा, ये 3 से गुणा करते ही 3 में, यानी ये 2:3 में बन जाएगा। ठीक है ना? ऐसा ही बनाना आपको, और कुछ नहीं करना। लेकिन अगले ने कहा कि समान ही लेना है। यदि समान नहीं दिया हो 2:3 में या 1 किसी भी अनुपात में मिलाना हो, तो भी आपको पहला काम तो इनको समान करने का है। समान करने के बाद जो अनुपात दे वो अनुपात बना दो। 2 से गुणा करोगे इसको 3 से तो ये 2:3 में आ जाएगा। ठीक है ना? पहला काम समान करना है। ये सेम हो गया। यहाँ 8 से गुणा किया तो भाई साहब यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। और ये 7 से गुणा किया तो यहाँ भी 7 से करो, यहाँ भी 7 से करो। अब देखो ये तो आ गया पानी, आज पानी पानी पानी, ठीक है ना? और ये आ गया दूध। जोड़ दो पहले और दूसरे को, पहले और दूसरे को मिलाया तो तीसरा बर्तन बन गया, और उसमें उड़ेल दिया। उड़ेल दिया, दोनों को जोड़ोगे पानी आ जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा दूध। पानी कितना हुआ? 8 3 24 प्लस 7 5 35, ये बन गया पानी। दूध बन गया 832 प्लस 7 3 21, ये बन गया दूध। निकालो रे भाई, 5 4 9 3 2 5, 59:2 1 3 3 2 5, 59:53 बन गया। ध्यान रखना, पानी और दूध का अनुपात पूछे 59:53 आएगा। दूध और पानी का अनुपात पूछे 53:59 आएगा। फिट है क्या मामला दिमाग में? हाँ जी भाई साहब। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी सवाल को मैं ये बता दूं, आपको मान लो ये कह दिया जाता कि समान मात्रा की बजाय ऐसे होता प्रश्न कि 2 बर्तन हैं जिनमें पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:3 है। ठीक है? और इन बर्तनों को क्या कर दिया जाता है? इन बर्तनों की जो मात्रा है, पहले बर्तन की मात्रा और दूसरे बर्तन की मात्रा जो है वो 3:2 में लेकर उनको मिलाया जाए। तो फिर जो तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है, तब बताइए कि उसमें दूध और पानी या पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो पहला काम तो हमारा यही होगा कि दोनों को सेम करना होगा। सेम करना होगा मतलब 7 को 8 से गुणा किया 56 हो गया, 8 को 7 से गुणा किया 56 हो गया। दोनों सेम है, लेकिन हमें ये 3:2 में चाहिए भाई साहब। 3:2 में चाहिए, इसका मतलब इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 3:2 बनेगा। ठीक है ना? ऐसे देख लो भाई आप, ये 8 संता 56 गुणा 3 है, अनुपात 56 गुणा 2 है। तो देखो 56 से 56 तो कट जाएगा और वापस क्या आएगा? 3:2 आएगा। ठीक है ना? तो ये काम आपको करना है। लेकिन जहां ये गुणा किया ना, आपने कितने से गुणा किया भाई? 8 गुणा 3 से किया, तो यहाँ भी 8 गुणा 3 से करो। और यहाँ 7 गुणा 2 से है, तो यहाँ भी 7 गुणा 2 से गुणा करो। तो देखो 8 3 24 24 3 72 प्लस 7 5 35 गुणा 70, ये तो आ गया भाई साहब पानी।
दूध की बात पूछे तो 8 3 24, 24 चौका 96 प्लस 7 3 21 दूना 42, ये आ गया है दूध। निकालो भाई, 70 70 140 और 2 142 आ गया, 6 2 8 9 4 13 तो 138 ये आ गया। काट पीट करोगे 2 से 7 बार, 2 से 1 बार, और यहाँ पे 2 से कट गया 6 बार, 1 बचा 18, दोनों 18, 71 अनुपात 69 क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा दूध और पानी का अनुपात। शायद फिट हो गया होगा दिमाग में। कैसे भी पूछे सवाल, एक सवाल से 2 सवाल बनाए भाई साहब मैंने। क्योंकि फिर आप दूसरे सवाल ढूंढते फिरोगे, अरे सर ने ये तो बताया ही नहीं। आप देखो, एक इसके अलावा जो सवाल बनता है वो कैसा बनेगा, एक सवाल और ले लेते हैं दोस्तों। ये कर ही लिया हमने। यहाँ पर देखो, 2 बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण है 4:3 और 3:5 के अनुपात में। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकाल कर उन्हें मिश्रित किया। देखो सवाल इसमें और पहले वाले में फर्क आ गया। उसमें तो क्या था, समान मात्रा में मिलाया था, समान मात्रा में मिलाया था और लास्ट वाला अनुपात हमें पूछा था, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ है, इसमें यह हुआ कि 2 बर्तनों में पेट्रोल केरोसिन का अनुपात तो दे रखा है दोनों में, लेकिन क्या कहा, दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकाल कर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जाए। मतलब नए वाले मिश्रण जो बनने वाला है ना दोस्तों, उसमें मात्रा समान हो जाए। समान होने का मतलब 1:1 में बंट जाए। पेट्रोल 1 हो तो केरोसिन भी कितना हो, 1 हो। एसएससी सीजीएल सॉरी एसएससी 10+2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये नाम ही काफी है आपको, ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। एसएससी 10+2 नाम ही काफी है। बता दूं क्वेश्चन, बता दूं क्या, 4:3 3:5 समझो। चार 4:3 में है और 3:5 में है, ठीक है। और ये पेट्रोल और केरोसिन है, ठीक है ना। पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा का अनुपात है। अब अगले ने क्या कहा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये पहले वाले पात्र में है और ये दूसरे वाले में, ठीक है। 2 मिश्रण है, जब इन दोनों को मिलाया तो थर्ड बना। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो है दोनों की मात्रा समान हो जाए। मतलब तीसरे में क्या हो जाएगा, समान हो जाए, मतलब ये 1:1 हो जाए। ये बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए और कुछ भी नहीं है। पिछले सवाल में ये था कि इन दोनों को समान था या फिर जिस अनुपात में मिलाया था उससे फिर ये अनुपात आ गया था, लेकिन अब की बार उल्टा कर दिया। अब की बार ये वाला अनुपात तो दे दिया और यहाँ जो अनुपात बनेगा इन दोनों का, भाई किस अनुपात में मिलाया। जैसे अभी मैंने कहा ना 3:2 में मिलाने पर जो अनुपात बने, तो यहाँ इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया ताकि ये अनुपात बन जाए। तो वो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले देखो इनको जोड़ो। 4 और 3 कितना होता है 7, 5 और 3 कितना होता है 8, 1 और 1 कितना होता है 2, ठीक है। इन तीनों की जो मात्रा है उसको आप एक ऐसी संख्या बना लो, जैसे मैं इसको 8 से गुणा कर दूं, इसको 7 से गुणा कर दूं, तो ये बन जाएगा आपका 56 और ये बन जाएगा 56, ठीक है। और इसको भी आप 56 बना लो, 2 को 28 से गुणा कर दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा 56। इन तीनों को मैंने सेम बना लिया, इन तीनों को क्या बना लिया, सेम बना लिया।
ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, ये 56 है, इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा दोनों को, इनको भी, और यहाँ 7 से गुणा किया तो यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 28 से गुणा किया तो यहाँ भी 28 से गुणा और यहाँ भी 28 से गुणा। अब मिश्रण वाला रूल यहाँ काम करेगा। अब चाहे तो आप पेट्रोल पेट्रोल ले लीजिए, ठीक है, बताया था ना मैंने क्या, वही औसत आयु वाला, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु इतनी, लड़कियों की इतनी, दोनों की मिलाकर इतनी, तो वहीं पे पहले वाले बर्तन में पेट्रोल इतना, दूसरे वाले में इतना, दोनों के मिलाकर इतना। आ रही बात समझ में? वहीं पे दूसरा केरोसिन लेके चलोगे, पहले वाले पात्र में केरोसिन इतना, दूसरे वाले में इतना, और दोनों को मिलाएं तो इतना। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो यहां पर यदि हम लेते हैं कि केरोसिन यहां पर कितना हो, केरोसिन छोड़ो, पेट्रोल से लिखो अपने, पेट्रोल यदि यहाँ कितना हो, पहले वाले में 832 हो, तो दूसरे वाले में कितना होगा, दूसरे वाले 7×3=21 होगा, ठीक है, दोनों को मिलाएं तो 28 से कम 28 होगा, ठीक है, ये पहले का ये दूसरे का और बीच में लिख दिया दोनों का। अनुपात अंतर करो यहाँ से, तो वो अनुपात आ जाएगा कौन सा, जो यहाँ इनको मिलाया ना वो अनुपात। तो कैसे आएगा देखो, 32 में से 28 गया कितना बचा 4, 21 में से 28 गया कितना बचा 7। इनको भाई साहब 7:4 में मिलाया है। किस अनुपात में मिलाया है? 7:4 में मिलाया है, तब जाके आपका ये अनुपात बना 1:1। आप कहोगे सर यहाँ तो कंफ्यूज कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, लफड़ा कर दिया। तो इस लफड़े को छोड़ना है तो क्या करोगे, देखो सीधी सी बात समझना ध्यान से, मैंने वहां पर समान कर दिया इसलिए आपके कंफ्यूज भी हो गया होगा शायद, लेकिन देखो दूसरा तरीका देखो यहाँ पर क्या है। आपने देखा कि पहले पेट्रोल और केरोसिन का जो अनुपात था वो कितना था 4, वो मैंने रियली समान नहीं किया, मैंने किया क्या है वो बताता हूँ आपको मैं। और यहाँ था 3:5 था, यही था ना भाई विकास, और ये दोनों को मिलाने के बाद वो बन गया था 1:1। यही था ना स्टूडेंट्स? सुनील कुमार, एक मिनट सर। यही था ना? अरे मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ यार। देखो ये कितना हुआ, 4 और 3 7 हुआ, ये 5 और 3 कितना हुआ 8 हुआ, और ये 1 और 1 कितना हुआ 2। मैं इनको समान नहीं करता हूँ, ठीक है, इनको समान नहीं करता हूँ, फिर क्या होता है, तो आप क्या लोगे, आप या तो दोनों का पेट्रोल पेट्रोल ले लो या दोनों का केरोसिन केरोसिन ले लो, ठीक है ना। तो पेट्रोल पेट्रोल से आप देखोगे पहले का पेट्रोल कितना, दूसरे का कितना, तीसरे का, तीनों दोनों का मिलाकर कितना। तो पहले में पेट्रोल 4 है, कितने में से भाई साहब 7 में से है ये, ठीक है। दूसरे में पेट्रोल 3 है, कितने में से है, ये है 8 में से, और दोनों को मिलाकर जो पेट्रोल है वो कितना है 1 है, कितने में से है 2 में से। ये काम करना पड़ेगा। अब मैंने किया क्या, इनको सरल करने के लिए चाहे तो आप इनका अंतर कर दो, और चाहे आप ऐसी संख्या बना के फिर अंतर कर दो। तो मुझे ऐसे अंतर करने में थोड़ा सा जोर आता है, जोर कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि अनुपात जो है सही बट्टा वाले ये जो जोड़ बाकी करोगे तो टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना। तो आप ऐसी संख्या बना लो, नीचे देखो 7 है 8 है और 2 है, तो ऐसी संख्या बना लो, नीचे नीचे क्या रहे यार, ऐसी संख्या ये कट जाए तो 7 8 56 से गुणा कर दो या 112 से गुणा कर दो, मर्जी है उससे कर दो। तो मैंने इसको 56 से गुणा कर दिया, इसको भी 56 से कर दिया और इसको भी 56 से कर दिया। तो फायदा क्या मिला, 7 कट गया नीचे देखो इससे 8 बार, 8 कट गया इससे 7 बार, और 2 कट गया, ये कट गया, 2 से कट गया 56 कट गया अपना 28 बार, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इसको यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ 8 चौक 32 आ गया, पहले वाले में पेट्रोल 32 आ गया, दूसरे वाले में 7×3=21 आ गया, और दोनों का मिलाकर आ गया 28, ठीक है। अंतर करोगे ये आ गया 4, इनका अंतर कितना आया 7, तो ये दोस्तों आ गया 7:4, यानी कि पहले और दूसरे को मिलाया हमने किसमें 7:4 में। ये तो देखो 7:8 है, लेकिन 7:4 में आप मिलाओगे ना तो वापस 1:1 आ जाएगा। किसी के डाउट है तो मिला के देख लेना। अरे आप कहोगे सर आपने ये पेट्रोल पेट्रोल से ही बताया, केरोसिन से करें तो क्या होगा,
केरोसिन से कर लो। केरोसिन से देखो, केरोसिन की मात्रा यहाँ 3/7 है, यहाँ 5/8 है, ठीक है। दोनों को मिलाया तो केरोसिन 1/2 है। यहाँ भी देखो 7, 8, 2 है, 56 से गुणा कर दो यहाँ पर। 7 से कटा 8 बार तो 8 3 24 आ गया यहाँ पर। 8 से कटा 7 बार तो 7 5 35 आ गया, ठीक है। और ये 56 कट गया 28 बार 2 से, ठीक है। अंतर करोगे 24 और 28 का अंतर 4 होगा, 35 और 28 का अंतर कितना होगा, 7 होगा। चाहे कैसे भी कर लो, मर्जी आपकी है। हेलमेट आपको दे दिया है, ठीक है ना, सरकार ने हेलमेट आपको दे दिया है। अब आप सिर पे लगा के चलते हो, या फिर बाइक के उस पे शीशे पे लगा के चलते हो, या फिर हाथ में डाल के चलते हो, मर्जी आपकी है भाई साहब। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब बाइक नहीं है तो हेलमेट ऊंचा फिरो बुलाई। अब एक चीज और बताई मैंने कहा कि चलो मिलाने से क्या ऐसा आता है या नहीं आता है, वो भी तो देखें, कि वो भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो देख लो आप, ये 1:1 आना चाहिए हमारे, हमें पता नहीं आएगा क्या, आना चाहिए। पहला काम इनको देखो 7:4 में मिलाना है, तो पहले तो बराबर करो भाई साहब। इसको 8 से गुणा किया, ये 7 से गुणा किया, ये तो 56 बन गया और ये भी 56 बन गया, ठीक है ना। ये तो बराबर है, हमें बराबर नहीं 7:4 में मिलाना है। तो इसको 7 से गुणा किया और इसको 4 से गुणा किया, तो ये बन गया 7:4 में। पहला 7 है तो दूसरा 4 हो जाएगा। यहाँ किससे गुणा किया हमने, 8 गुणा 7 यानी 56 से गुणा किया, यहाँ भी 56 से गुणा किया। यहाँ 7 चौक 28 से गुणा किया, यहाँ भी 28 से गुणा करो, यहाँ भी 28 से। पहले वाले में पेट्रोल कितना है, 56 गुणा 4, 6 चौक 24, 5 चौके 20 और 2 22, 224। दूसरे वाले में पेट्रोल 28 3 84, ये आ गया। अनुपात केरोसिन 6 3 18, 5 3 15 और 1 16 प्लस 28 5 140, ये आ गया। इनको जोड़ा कितना आ गया भाई साहब, 4 4 8, 8 2 10, 2 और 1 3, 308 आ गया। इनको जोड़ो देखे, 0 और 8 8, 6 4 10, 1 और 2 ये 3 हो गया, ठीक है ना। 308 अनुपात 308 कितना बनेगा, 1:1। इसका मतलब हमारा सवाल जो किया हमने सॉल्यूशन, वो भी क्या है, सही है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और कर सकता है तो आओ, क्योंकि हमने उत्तर से प्रश्न और प्रश्न से उत्तर दोनों निकाल लिए। क्लियर है मामला, अरे फिट है क्या। अब कोई सवाल बचा भी है क्या, और मेरे हिसाब से बचना नहीं चाहिए। एक ये सवाल और है भाई, ये तो आप ही कर लेना यार। अरे देखो ये सवाल है, 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी है, 5:7, 7:9, 2:1 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है। काम वही करना है जो अभी किया है, ठीक है ना। तीनों को समान मात्रा में मिला देना है। पहले क्या करोगे, पहले लिखोगे 5:7, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे 7:9, फिर उसके नीचे 2:1। ये 5 7 12 बनता है, 9 7 16 बनता है, 2 और 1 कितना, 3 बनता है। इन तीनों को क्या कर देना, बराबर कर देना। जितना गुणा इनके साथ किया उतना ही गुणा इनके साथ करना। फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो वो दूध आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो पानी आ जाएगा। दूध और पानी का अनुपात तीसरी बोतल में आ जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट दोस्तों। ये सवाल मैंने करवा ही दिया,
और ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया है। यहाँ पर देखो दो मिश्र धातु हैं ए तथा बी, जिनमें जस्ता और टिन का अनुपात दे रखा है 5:2, 3:4। इन मिश्र धातुओं में से एक का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर, मतलब इसका तो 7 किलोग्राम मिलाना है, इसका 21 किलोग्राम मिलाना है। और इस मिश्र धातु में जस्ता और टिन का अनुपात बताओ। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 5:2 है, ठीक है, ये कितना बन रहा है 5:2 का मतलब 7 ही बन रहा है। और अगले ने भी 7 किलोग्राम ही लिया तो मैंने 7 ही ले लिया, ठीक है ना। फिर दूसरा है 3:4 में है, ये कितना होता है 7 होता है, लेकिन अगले ने कहा कि दूसरे को 21 बनाओ, तो इसको 21 बनाओगे 7 को किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। यहाँ भी 3 गुणा कर दो, यहाँ भी 3 गुणा, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो जस्ता है वो तो 5 है और इसमें जस्ता कितना है 3 3 9 है, तो 5 और 9 कितना 14 अनुपात। यहाँ टिन जो है वो 2 है और यहाँ टिन कितना है 4 3 12 है, तो 12 और 2 कितना 14। जब अनुपात निकालोगे 14:14 का मतलब 1:1, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या मामला? अरे है कि नहीं है? कोई भी सवाल आ जाए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल और है, इसको भी देख लो। एसएससी सीपीओ 2015 में आया हुआ है। देखो 3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तन हैं जो कि जल मिश्रित दूध से पूरे भरे हुए हैं, मतलब पानी और दूध मिलाकर भरा हुआ है इनमें। और बर्तनों में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 है। पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण नए बर्तन में तैयार किया जाता है। वो लेबर आ गई क्या? लेबर आ गई पर वो अच्छा, अभी घनश्याम जी ने तो फोन किया कि वो हैं, घनश्याम जी ने, घनश्याम जी नहीं है क्या गुरु जी? हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर जाने दो, अपने डैडी कहाँ है, नो टेंशन रहो। हाँ चलिए दोस्तों समझिए सवाल को। 3 बर्तन है भाई साहब, 3:2:1 में, ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल है, दासू वाला। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा मेरे याद नहीं रहता, या फिर आप बता देना मुझे। 3:2:1 में है और इनमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो दे रखा है क्रमशः है 5:2:4:1:4:1। 5:2, इसमें 4:1 है, इसमें 4:1 है। एक मिनट जुड़े रहना दोस्तों।
अरे जुड़े हुए हो क्या भाई साहब? अरे वाह यार, पक्के आदमी हो। एक बात है एक कॉल आ गया था यार ऑफिस से, मैंने सोचा बग गए होंगे अब देखो ये एक 5:2, 4:1, 4:1 में है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग, दूसरे का 1/2 भाग और तीसरे का 1/7 भाग लेकर नया मिश्रण तैयार किया जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है। ये लो, समझो ध्यान से। देखो दोस्तों, ये यदि तीन हो, ये 2 हो और ये एक कितना हो, 1 हो, ठीक है ना। तो इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, इसमें 4:1 है, इसमें 4:1 है, ठीक है ना। ये टोटल मिश्रण है मतलब, ठीक है ना। अब क्या किया कि ये जितना भी मिश्रण था ना, इसका तो 1/3 भाग लिया, 1/3 भाग टोटल मिश्रण का। और इसका कितना लिया, 1/2 भाग। और इसका लिया कितना, 1/7 भाग। इसका लिया 1/7 भाग, ठीक है ना। अब ये लेने के बाद में क्या हुआ, आपको इन जो भाग लिया उसमें फिर जो मिश्रण है उसमें बताना है कि पानी का परसेंटेज कितना है। भाई पानी कितना हुआ टोटल, बहुत आसान है। देखो ये कितना होता है, 5 और 2 कितना, 7। ये होता है 4 और 1 5। ये होता है 4 और 1 5। इन तीनों का जोड़ होता है 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। और इनका जोड़ होता है, देखो ये यहाँ 3 है, 2 है और 7 है, ठीक है ना। तो जोड़ मत करो इनमें, तो आप ऐसी संख्या ले लो। देखो क्या बनाएं इसको ऐसा, यहाँ पर एक ऐसी संख्या बना लो जैसे ये 7 से गुणा हो जाए तो ये इस अनुपात में बन सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 भी है साथ में, तो 7 3 21, ठीक है ना। और यहाँ 5 दूना 10 और यहाँ 7 5 35, ठीक है। जो भी है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखो एक संख्या तो अपनी 7 आ रही है, ठीक है ना। एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। 7 3 5 2। तो अपन एक ऐसी संख्या, देखो अनुपातिक रूप से इनके अलावा कोई संख्या नहीं मिल रही अपने को, ताकि अपने को ऐसी संख्या मिल जाए जो सबसे कट जाए। तो 7 3 21 और 5 गुणा 10, 21 है 110, सॉरी 210। तो आप टोटल मिश्रण है ना उसको कितना ले लीजिए, 210 लीटर ले लीजिए। तो उसमें आपके फिर समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। ज्यादा भी ले सकते हो, 210 लीटर ले लीजिए। मैंने क्या किया, इस पूरे को 210 बना दिया, 210 बना दिया। और उस 210 को मैंने इसमें इसमें और इसमें तीनों में बांट दिया। तो वो कितने की वैल्यू है भाई, अरे जरूरी नहीं आप इसको 210 ही बनाओ। मान लो आप एक की वैल्यू 210 बना देते हो, ठीक है ना। चलो अब तो बना दिया जो बना दिया, कितना भी बनाओ रे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अनुपातिक रूप से थोड़ा सा इजी, सवाल इजी हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है। 210 लीटर का मिश्रण था जो कि 3 पात्रों में डाला गया। किस अनुपात में डाला गया, 3:2:1 में। और उनमें भी फिर क्या हुआ, जो भी यहाँ मिश्रण था ना वो 5:2 में बंटा हुआ है। ये मिश्रण जो है वो 4:1 में बंटा हुआ है। और ये वाला मिश्रण जो है वो 4:1 में बंटा हुआ है, ठीक है ना। समझो ध्यान से, 210 है, कितने की वैल्यू है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 210 है। तो 6 का कितना गुना है भाई साहब, ये 6 का देखो 6 3 18, 50 3 30, 6 5 30, 35 गुना है, ठीक है। यहाँ 35 गुना है तो यहाँ भी 35 गुना कर दो, यहाँ भी 35 गुना कर दो और यहाँ भी 35 गुना कर दो। तो ये 35 यहाँ 105 हो गया। 105 को फिर बांटना है 5:2 में। तो ये 105 किसकी वैल्यू है, 105 है 7 की वैल्यू। समझ में आ रही मेरी बात। यहाँ 35 दूना 70 है, 70 किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू। यहाँ 35 है वो किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू। देखो 7 की वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ 105, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ 35 दूना 70 और यहाँ लिख रहा हूँ 35, गुणा कर दिया मैंने, ठीक है ना। 7 की वैल्यू 105 है, कितने से गुणा करें 105 आ जाए, 7 का भाग दो भाई, 7 15 7 105, यानी यहाँ 15 गुना है, 5 का कितना गुना है
ये 14 गुना है, 14 पंजो 70, 5 का कितना गुना है, तो ये 7 गुना है। जब दोस्तों 7 का यहाँ 15 गुना है तो इसका भी 15 गुना करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ वाला ये दूध आएगा, और यहाँ जाके 15 से गुणा करेंगे तो पानी आएगा। ठीक है, तो ये देखो दूध तो कितना हो गया है, दूध तो हो गया 15 पाँच 75, और पानी हो गया है 15 दूना 30। ठीक है, इसमें बात करें तो 5 का 14 गुना है, 4 का भी 14 गुना कर दो, 14 चौका 56, और 1 का 14 गुना किया तो 14 आ गया, ये 14 आ गया पानी, इसका दूध इसका पानी। इसकी बात करें 5 का 7 गुना है, 4 का भी 7 गुना करो, 1 का भी 7 गुना करो, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, और ये आ जाएगा 7 एकम 7। अब आप लोगों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कहा, इसका 1/3 भाग निकालो, तो 1/3 भाई साहब एक का नहीं निकलेगा बल्कि सबका, यानी दूध का भी 1/3 निकलेगा, पानी का भी 1/3 निकलेगा। 75 का 1/3 करोगे कितना आएगा, 3 का भाग दो भाई 25 बार, यानी 25 पानी निकलेगा इसमें से, सॉरी 25 दूध निकलेगा। 1/3 75 का 1/3 कितना हुआ 25, और इसका 1/3 कितना हो गया 30 का 1/3 हो गया 10। ठीक है, 56 का 1/2 कितना हुआ, 56 का आधा 28, और 14 का 1/2 कितना हुआ, 14 का 1/2 हुआ आपका 7। इनका 1/7 निकालना है, 28 का 1/7, 7 का 1/7, 7 चौक 28, यानी ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि आपने जो पूरा मिश्रण था 210 लीटर, जिसमें से पहले वाला 105 लीटर, दूसरे वाला 70 लीटर, तीसरे वाला 35 लीटर, उसमें दूध और पानी जो है 105 में 75 लीटर दूध है, पानी 30 लीटर है, इसमें दूध 56 है, इसमें पानी 14 है, इसमें दूध 28 है, इसमें दूध 7 है। इसमें से भाग निकाला आपने, 75 का 1/3 दूध निकला तो 25 लीटर दूध निकाला है, 30 का 1/3 निकाला तो 10 लीटर दूध। या फिर मैं कहूँ कि आपने ये टोटल कितना 105 था, 105 का 1/3 निकाला तो 105 का 1/3 कितना होता है, आप देख सकते हो, 3 का भाग दोगे 3 3 9, 1/3 15, और 25 और 10 की वैल्यू दोनों को जोड़ें तो भी कितना आता है 35 आता है। ठीक है, पूछा है पानी की प्रतिशत मात्रा बताओ, पानी पानी ले लो सबका, पानी यहाँ 10 है, 10 और 7 17, 17 और 1 18, पानी की मात्रा तो है 18, पानी 18 है। दूध कितना है, दूध ये रहा 28, 25 और 4। ठीक है, ये बन गया दूध। तो 25 और 28, 25 25 50, 3 53, 53 और 4 57, 57 दूध है। टोटल कितना बना, 57 में 18 जुड़ा, 7 और 8 15, 5 और 1 6 और 1 7, 75 बना। 75 लीटर के मिश्रण में, जो नया मिश्रण बना ना भाई साहब, 75 लीटर के मिश्रण में दूध 57 है, पानी 18 है। किसका अनुपात निकालना है, पानी का, जो पानी का परसेंटेज निकालना है। देखो पानी 18 है, कितने में से 75 में से, परसेंट में निकालना है, गुणा में 100 लगा दो। देखो यहाँ पर 3 के पढ़े से 3 6 के 18, 3 से कट गया 25 बार, 25 से 100 कटा 4 बार, तो ये 6 चौक 24% आ जाएगा। ठीक है ना, 24% पानी होगा इसमें। क्लियर है क्या मामला? फिट है ना? इसी के साथ अपना मिश्रण टॉपिक कंप्लीट। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं। यदि आपके डाउट रहा हो तो वो भी बताएं आप। सर